संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? बताइए, कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ठीक है, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 6 मौलिक। अब वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो वर्तमान में नहीं है? तभी तो संख्या 6 हो गई है 7 से घट करके। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन सभी 7 मौलिक अधिकारों की, फिर कौन सा कब हटाया गया उस पर बात करते हैं, फिर एक एक मौलिक आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकलों के सब क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार आएगा। अनुच्छेद 14 से इसकी शुरुआत होगी और 18 पे। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, देखिए यहाँ पे 12 से 35 लिखा है, शुरुआत कहां से हो रही है? 14 से 18। और ये 12 कहां गया, 13 कहां गया, उस पर भी चर्चा करना भी बाकी है। ऐसा क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। समानता का अधिकार, उसके बाद फिर अगला कहां से शुरू होगा भैया? आपका 19 से 22 तक, 19 से 22 तक जाएगा। फिर उसके बाद आएगा भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषेगा मात्र 2 आर्टिकल, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, मात्र 2 अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं। इसके बाद भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद, देखिए यहां पर देखिए 24 हो ही गया है, तो स्वाभाविक सी बात है अब आपका 25 से लेकर के 28 तक, बस ऐसे याद करते चलना, फिर एक एक एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बाद फिर अगला कौन सा मौलिक अधिकार आ जाता है भैया? संस्कृत एवं जो शिक्षा का अधिकार है, इसकी शुरुआत देखना भैया आपका 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, इसके बाद देखिए हम 7 की चर्चा कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार, और इसके लिए आर्टिकल देखिए 31 है। कौन सा अनुच्छेद होता था? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, अभी ये समाप्त हो गया है, उस पर भी चर्चा 2 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका होता था भैया, होता था नहीं है, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ठीक है, और ये है आपका 32। अब फिर आप कंफ्यूज होंगे कि सर 12 से 35 है, लेकिन 33, 34, 35 तो आया ही नहीं है, और 7 मौलिक अधिकार हो गए। काउंट कर, अनुच्छेद 33, 34, 35 वास्तव में जनता के अधिकार नहीं है, जनता की पावर नहीं है, ये सरकार, संसद की पावर है। जैसे आर्टिकल 33 में यदि सेना मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 33 में संसद को पावर दी गई है। धारा 144 जो मार्शल लॉ लगता है, तो उसमें कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो संसद उसका दुरुपयोग होने पर रोकने के लिए उसको पावर दी गई है। और 35 में मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन की बात की गई। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि समझ में ना आ रहा हो तो परेशान मत होना, जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक 33, 34, 35 नहीं समझ में आएगा, और कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि 12 और 13 को भी समझना कठिन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको इन मौलिक अधिकारों को पढ़ाया जाएगा, और फिर आपको बताऊंगा कि 12 क्या है, 12 क्या है, 33 क्या है, 34 क्या है और 35 क्या है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोग